नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि क्लास में साइंस का चैप्टर समझ आता है, टीचर की एक्सप्लेनेशन भी समझ आती है, लेकिन घर पर सेल्फ स्टडी करते समय वही चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगने लगता है? कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर के समय सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब हम चैप्टर को खुद से दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स के बीच का कनेक्शन समझ नहीं आता। कई बार फॉर्मूला याद होता है, लेकिन उसका यूज समझ नहीं आता। कई बार डायग्राम याद होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और कई बार पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि चैप्टर का फ्लो समझ में नहीं आया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। 10वीं साइंस के बहुत से विद्यार्थी इसी समस्या का सामना करते हैं। दोस्तों, साइंस केवल डेफिनेशंस या आंसर्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। साइंस को समझना पड़ता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ही देख लीजिए। अगर आपको केवल डेफिनेशंस याद हैं लेकिन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच का कनेक्शन समझ नहीं आया तो चैप्टर अधूरा रह जाएगा। इसी तरह लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलता। उन्हें विजुअल तरीके से समझना पड़ता है। यही कारण है कि कई विद्यार्थी बार बार चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता। समस्या मेहनत की नहीं होती, समस्या रिसने से समस्या प्रेजेंटेशन की होती है। क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होती है, लेकिन वह ऐसे फॉर्मेट में नहीं होती जिससे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आए। इसीलिए विजुअल लर्निंग आज इतनी लोकप्रिय हो रही है। जब किसी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन स्टाइल में समझाया जाता है, डायग्राम और फ्लो के साथ दिखाया जाता है, तो उसे समझना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपने कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन रिवीजन के समय आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स और रिएक्शंस के बीच का कनेक्शन याद नहीं आ रहा। ऐसे समय पर अगर पूरा कॉन्सेप्ट विजुअल फ्लो में सामने आ जाए तो उसे दोबारा समझना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, मैं यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। यह स्टडी मटेरियल आपकी स्कूल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स या सेल्फ स्टडी का रिप्लेसमेंट नहीं है। सबसे पहले आपको अपने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, टीचर की एक्सप्लेनेशन समझनी चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर नहीं होते, चैप्टर का फ्लो समझने में कठिनाई होती है या रिवीजन के समय डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे समय पर सही स्टडी मटेरियल आपकी मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से हमने 10वीं साइंस वर्चुअल प्रेजेंटेशन नोट्स ई बुक तैयार की है। यह एक पीडीएफ फॉर्मेट ई बुक है, यह हार्ड कॉपी बुक नहीं है। इस ई बुक में प्रत्येक चैप्टर को लगभग 20 से 22 पेजेस में वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्टाइल फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि विद्यार्थी चैप्टर को केवल पढ़े नहीं बल्कि विजुअल तरीके से समझ सके। कई विद्यार्थियों की समस्या यह नहीं होती कि उन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा। समस्या यह होती है कि उन्होंने चैप्टर पढ़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को दोबारा व्यवस्थित तरीके से समझने का कोई रिसोर्स नहीं होता। यही काम वर्चुअल प्रेजेंटेशन नोट्स करते हैं। ये आपको चैप्टर का फ्लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और की एक्सप्लेनेशंस को विजुअल फॉर्मेट में दोबारा समझने में मदद करते हैं। विशेष रूप से एग्जाम के पहले रिवीजन के दौरान ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार पूरी टेक्स्ट बुक दोबारा पढ़ने की बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ज्यादा प्रभावी साबित होती है। दोस्तों, अच्छी पढ़ाई का मतलब केवल ज्यादा समय तक पढ़ना नहीं है। अच्छी पढ़ाई का मतलब है कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझना और समय समय पर उन्हें मजबूत करना। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है, सेल्फ स्टडी की है और अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तथा रिवीजन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह ई बुक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अगर आपको यह 10th साइंस वर्चुअल प्रेजेंटेशन नोट्स ई बुक पीडीएफ चाहिए, तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। ध्यान रहे, यह एक पेड पीडीएफ फॉर्मेट ई बुक है, यह हार्ड कॉपी बुक नहीं है। परचेस करने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त होगी। धन्यवाद।